जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रयागराज के कुंभ मेला में एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। सैकड़ों की संख्या में मौतों की खबर आ गई है। मेले में अंधाधुंध भगदड़ मच गई है। प्रशासन और सरकारें व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रही हैं। मेला अधिकारी कहता है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जल्दी आया है जल्दी स्नान कर ले। और उसके चक्कर में तमाम अव्यवस्थाओं का आलम है। और उस भीड़ में झंडा ले ले करके लोग दौड़ लगा रहे थे और रेला लगा और धड़ाम पड़ाम गिरने लगे। औरत, बच्चे, लड़कियां, जवान, बहुत दिल क्रुद्ध हो गया देख करके कि ये सरकारें हैं या ये व्यापारी हैं, मौतों के व्यापारी हैं। ये क्या हो रहा है? जहां लाखों की संख्या में लोग हैं वहां अव्यवस्थाओं का आलम है। एक इवेंट बन गया है, कुंभ मेला एक इवेंट बन गया है जहां टेंटों से हजारों रुपए लोगों को रोकने के नाम पर लिए जा रहे हैं। हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। चाय 50 रुपए की मिल रही है, भोजन पे 200, 400, 500 रुपए खर्च हो रहे हैं। जो कोई कपड़ा खरीदे 500 का कपड़ा और 2500, 3000 में मिल रहा है। लोगों की मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकारों का काम था संविधान के अनुसार अगर ऐसा कोई धार्मिक आयोजन होता है तो हो, लेकिन उसकी व्यवस्था करना और लोगों को समझाना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालना 51AH के तहत कि भाई गंगा अगर श्रद्धा है नहाओ, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन सरकारों को वोट चाहिए, मौतें चाहिए। जैसे शौक बन पड़ा है गंगा में लाशें बहाने का। कोरोना काल में तमाम तरह ऐसे आयोजनों पर ये गरीब असहाय जनता की, SC ST OBC जनता की और श्रद्धा में अंध जनता की, अज्ञान की मूर्तों की ये मौतें होती रहती हैं। इन मौतों की जिस बाप का बेटा चला गया, जिस पति की पत्नी चली गई, जिस पत्नी का पति चला गया, जिन्होंने अपने खोए हैं, इस पाप को कौन धोएगा? और क्या कारण है कि ये पाप वहीं जाकर धुलते हैं? क्या कारण है? जमुना वहाँ मिलती नहीं और ऐसी वैसी नदियाँ, नालों के पानी उसमें बहाए जा रहे हैं। उन तमाम तरह के दृश्य आ रहे हैं उन गंदे पानी में। वहाँ जा कर के गंगा तो और भी जगह जाती है, वहीं जा कर के पाप धो लो। अरे पाप तो तब धुलेगा तुम्हारा जब अपने हृदय को निर्मल कर लोगे। हैं? गंगा नहाए होत क्या जब धुला न मन का मैल, और बिना ज्ञान विज्ञान के रहे बैल के बैल। तुम्हें क्या फर्क पड़ा? अरे अज्ञानी इंसान के लिए चाहे वो गंगा नहा ले, चाहे कुछ और कर ले, जब तक वो मन के पाप नहीं धोएगा, जब तक हृदय में निर्मलता नहीं आएगी, जब तक वो अनुशासन में नहीं चलेगा, दया करुणा मैत्री की भावना नहीं होगी, उसका निर्मल हृदय नहीं होगा, तो पाप करते रहेगा। कब तक धोएगा? दिन रात गंगा में पड़ा रहेगा। लेकिन जिनकी मौतें हुई हैं मुर्दा घर पे सैकड़ों की संख्या में जो है वो एम्बुलेंस पहुंच रही हैं, सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में मौतें हो गई और वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है। हजारों सैकड़ों करोड़ के ये मीडिया, पागल मनु मीडिया, गोदी मीडिया, ये सच्ची खबरें नहीं दिखाता, SC ST OBC के दुखों की कहानी नहीं बताता, अच्छी बात नहीं बताता। वो एडवर्टाइजमेंट लेता है, एक दूसरे के दलाल बने हुए। गोदी मीडिया गोदी में खेल रहा है सरकारों की, भाजपा की, और ये अव्यवस्थाओं को, कुप्रथाओं को नहीं दिखाता और हजारों करोड़ों का खेल चल रहा है। उस खेल में हमाम में सब नंगे हैं। दुर्दशा है तो इस गरीब असहाय किसान, मजदूर और अज्ञान इंसान की।
तो इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई मामला नहीं है और न सरकारें किसी प्रकार की इस मामले में पहल करती है। संत तो वो होता है जिसका निर्मल हृदय हो, जो ज्ञान विज्ञान की बात करे, जो अध्यात्म की बात करे, जो गहराई में हो। वहाँ पर जितने बाबाओं को देख रहे हो सब ढोंग पाखंड दिखा रहे हैं। कोई कांटों पे लेटा हुआ है, तो कोई हाथ ऊपर किए हुआ है, तो कोई मतलब तरह तरह के ढोंग पाखंड चमत्कार। यानी इनसे क्या अध्यात्म होगा? क्या मोनालिसा अध्यात्म है? क्या अभय सिंह अध्यात्म है? क्या ये अव्यवस्थाएं अध्यात्म हैं? ये पाखंडपन अध्यात्म है क्या? चिमटा लेकर के दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, त्रिशूल लेकर के मारने को दौड़ रहे हैं। बाबाओं की फुल मौज चल रही है। लाखों रुपया लोगों से, भक्तों से लूटा जा रहा है, कमाई चल रही है। अब ये बताइए, एक साधु पकड़ा जाता है, एक बेचारी 11 साल की बच्ची को बहला फुसला करके उसका बलात्कार करने के और उसका मर्डर करने के चक्कर में था। भला हो उस पत्रकार का जिसने सही समय पे देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन ये कितना भी बड़ा पाप कर लें बाबा, लेकिन इनका कुछ होता नहीं, क्योंकि बाबा की सरकार है और बाबा का राज चल रहा है। महाराज, स्वामी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु। अरे भाई, कब के जगत गुरु, कहाँ के जगत गुरु? कौन सी डिग्री है? कौन सा तर्क करो ना, बैठो बात करो। तुम स्वयं ही जगत गुरु हो, स्वयं ही महामंडलेश्वर हो, लेकिन सरकारों का काम ये अंधापन नहीं होता है, इनको बढ़ावा देना नहीं होता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन सोशलिज्म के ऊपर और सेकुलरिज्म के ऊपर ये सरकार तीर कमान तलवार लिए हुए खड़ी है, उसको खत्म करना चाहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगभग खत्म कर दिया है। लोगों को अपने अधिकार नहीं मालूम, लोगों का शोषण हो रहा है, कदम कदम पर उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन इन गरीब लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस अपने अंधपन को दूर करना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, शिक्षा से प्रेम करना पड़ेगा। मानवता को अगर जिंदा रखना है, अगर डेमोक्रेसी को देश में जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, अगर अपने हक अधिकारों को जिंदा रखना है, तो लोगों को एकजुट होकर के इन अंधी सरकारों को जवाब देना ही होगा। तो लोगों, मेरा विनम्र निवेदन है, अब आप ये बताइए कि तुम गंगा नहाने से अपने पाप धो लेते हो, पाप करते ही क्यों हो? सबको मालूम है सत्य बोलना धर्म का काम है, दूसरे का माल मारना अधर्म का काम है। पाप करना, जितना भी झूठ, चोरी, बलात्कार, हत्या, दूसरे का दमन, शोषण, सब ये पाप कर्म है। तो पाप कर्म करते ही क्यों हो? अगर पाप कर्म धुलने हैं, जिस दिन अंतर मन से आपको आवाज़ आ जाएगी कि मुझे पाप कर्म नहीं करने हैं, तो पाप धुल जाएंगे। सिर्फ गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। तो एक नया अध्याय जोड़ दिया है इस बीजेपी, इस बाबा की सरकार ने, कि वीआईपी कल्चर, जितने भी pontoon पुल, पीपे के पुल, जो टेम्परेरी पुल बनाए गए हैं, जो रास्ता व्यवस्था बनाने के लिए, उसमें वीआईपी कल्चर चालू कर दिया है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े डिफाल्टर, बड़े बड़े पूंजीपति, राजे महाराजे, नेता मंत्री, उनके लिए एक वीआईपी रास्ता, जिस पर आम पब्लिक को चलने के लिए बिल्कुल पुलिस लगा करके, बल प्रयोग करके उन रास्तों को रोक दिया गया है। पब्लिक कहाँ जाएगी? जब इकट्ठी होगी, कोई अफवाह फैलेगी, तो उन मौतों को कोई रोक सकता है क्या? अरे कोई नहीं रोक सकता। ये कहाँ है सरकार? कहाँ है मंत्री? कहाँ है आईएएस, पीसीएस? कहाँ है व्यवस्थापक? कहाँ है मैनेजमेंट? चाहिए होता है ना। अगर 50 लोगों का कोई प्रोग्राम करना हो तो मैनेजमेंट लगता है,
जहाँ करोड़ों या लाखों लोगों, आपके अनुसार लाखों लोग या करोड़ों लोग आ रहे हैं, कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हर चीज में भ्रष्टाचार। लेकिन मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया ही बहुजनों, SC ST OBCओ, धर्म में अंधे धर्मांध लोगों, सोशल मीडिया का उपयोग करो, अच्छे लोगों को देखो, जानो, समझो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्वयं ज्ञानी बनो। नहीं अगर स्कूल गए, उम्र कितनी भी हो गई, पढ़ा कभी भी जा सकता है, तो पढ़ो, बाबा साहब को समझो, हमारे सत्पुरुषों को समझो। ये जितने भी समाज सेवी, समाज सेवक, कबीर साहब, गुरु नानक हैं, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, रामस्वरूप वर्मा, अरे इनको पढ़ो, जानो। ऐसे हजारों आपकी विरासत ऐसी बिल्कुल गुलाब की तरह फूली हुई है, जहाँ सुगंध ही सुगंध है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। अज्ञानता का जहाँ नाश होता है, उसे तुम पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, उस धारा में आओगे नहीं, और पाप धोने उस गंदे पानी से कहीं जाओगे, नहा करके पाप धोगे, तो ये मौतें देखने को मिलेंगी। आजकल के डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री ये राजा नहीं हैं, ये आपके ही बीच के सेवक हैं, आपके लिए हैं। लेकिन आपका धन लेकर के, आपका टैक्स लेकर के मौतें हो गई। अब 10-10, 5-5 लाख रुपए अनाउंसमेंट कर देंगे मरने वालों को, लेकिन जिसकी मौत हुई है वो इंसान वापस आ जाएगा, और उस मौतों के उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, ठीक है नहीं? तो उस पैसे से आपकी भरपाई हो जाएगी। और वो पैसा किसका था? हमारा और तुम्हारा ही था। तुम्हारे और हमारे पैसे को ही हमारे को दे देंगे। तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे से कोई गलती हुई हो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जय भीम, नमो बुद्धाय।